करेंगे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार एक दूसरे पर हमलावर होते रहे हैं और बीजेपी ने बिलाईगढ़ की कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे का वीडियो जारी किया, जो किसी चंगाई सभा का लग रहा है। कांग्रेस विधायक मंच पर कह रही हैं कि वो पहले भी यहां आई थी और उन्हें आशीर्वाद मिला था। अब वो पप्पा जी की वजह से विधायक बन गई हैं। कविता प्राण लहरे इस कथित वीडियो में आशीर्वाद लेते हुए भी दिखाई दे रही है। इसी वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर एक समुदाय को और धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बीजेपी ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बीजेपी ने पोस्ट में लिखा कि बिलाईगढ़ की विधायक कविता प्राण लहरे का एक समुदाय ने माइंड वॉश कर दिया। 5 साल के शासनकाल में कांग्रेस की सरकार ने एक समुदाय और धर्मांतरण को इतना बढ़ावा दिया, ये उसका साक्षात उदाहरण है। इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, न तो गाड़ी था न मकान था। यहाँ मैं आई प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी के पास ले हैंड प्रेयर करवाई और पापा जी ने कहा बेटी तो चिंता न कर, 2023 में प्रभु यीशु मसीह तुझे बहुत बड़ा पद देने जा रहा है, तुझे एमएलए का पद देने जा रहा है, ऐसा पापा जी ने मुझे कहा। और मैं यहाँ से गई, हर रास्ते क्लियर होते गया और आज मैं पापा जी की बेटी हूँ। आज आपके सामने मैं विधायक बन के आई हूँ। तो आप ये देखिए, जो वीडियो सामने आया है इसके बाद कई सारे सवाल, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल चुका है। सीधे रुख करेंगे, रायपुर से संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ विश्व शुक्ला। अब विश्व, वाकई में लगातार ये बीजेपी आरोप लगाती रही है कि जब कांग्रेस का शासनकाल था उस दौरान बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुए हैं और एक विशेष समुदाय को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। अब चूंकि कांग्रेस विधायक का ये वीडियो सामने आया है, उसके बाद से ये जो आरोप थे ये बिल्कुल सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार राजनीति इसको लेकर अब हो रही है। जी दोनों, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो लगातार जो है धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही थी और अब बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक कांग्रेस विधायक का जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें वो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे जो है वो कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में जो है बीजेपी जो है लगातार धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही थी। और इस वीडियो में साक्षात दिखाई दे रहा है कि जो कांग्रेस विधायक कैसे जो है बता रही हैं कि एक जो समुदाय विशेष का जो है वो बड़ाई कर रही हैं और कांग्रेस लगातार जो है अपने 5 साल के कार्यकाल में एक समुदाय विशेष और धर्मांतरण को जो है वो लगातार बढ़ावा दे रही थी। इस वीडियो से वो साक्षात दिख रहा है। ये बीजेपी का आरोप है। ये बिलाईगढ़ की कविता प्राण लहरे विधायक हैं। ये जो है वो दिसंबर से पहले, जब चुनाव नहीं हुए थे उसके पहले इस सभा में गई थी और उसके बाद उन्होंने बता रही है उस वीडियो में कि बप्पा जी ने मुझे कहा था कि बड़ा पद मिलेगा। उसके बाद वो चुनाव जीतने के बाद जनवरी में फिर से वहां पे गई और बताई कि जो है मुझे एक बड़ा पद मिला है, एमएलए का पद मिला है और मेरे सारे रास्ते जो है क्लियर हो गए। बिल्कुल रोकना चाहूंगी आपको, और हमारे साथ बीजेपी से केदार जी जुड़ गए हैं। केदार जी, एक कविता जी का एक वीडियो सामने आया है, कांग्रेस की विधायक हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर चंगाई सभा में बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही और उनका ये कहना था कि पप्पा जी ने कहा था कि वो एमएलए बन जाएंगी और वो अब एमएलए बनकर आई हैं। पहला रिएक्शन आपका सर इस पर? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने धर्मांतरण कराए और तेजी से कराए। इसका सीधा सबूत आज ये विधायिका के भाषण में हमको देखने के लिए मिल रहा है। और नारायणपुर में हमारे जिले के अध्यक्ष को खाली धर्मांतरण रोकने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, उन्हें जेल में ठूस दिया था जी। यहाँ तक कि सुकमा के एसपी, उन्होंने पत्र लिखा था कि धर्मांतरण बड़ा मुद्दा हो चुका है और धर्मांतरण पर रोक लगाई जानी चाहिए, इससे आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा नष्ट हो रही है। उसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कान में जूं नहीं रेंगी थी। और इसका एक बड़ा उदाहरण हम लव जिहाद का भी देखते हैं, जब बीरटपुर में हमारे भुवनेश्वर साहू की गला काटकर हत्या कर दी गई। और ऐसे कितनी घटनाएं आप देखें तो बस्तर के क्षेत्र में शमशान घाट में शव को जलाने के लिए, दफनाने के लिए एक सामाजिक विद्वेष फैला है, तो उसका कारण सिर्फ कांग्रेस पार्टी है।
और मैं अगर इससे आगे बढ़ के आपको बताऊं तो धर्म ही तो आधार है जिस पे देश का बंटवारा हुआ। आज पाकिस्तान बना, भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए भारत के, तो पाकिस्तान किस आधार पर बना? धर्म के आधार पर तो बना। आज जम्मू कश्मीर श्रीनगर में क्या हालात हो गए थे, वहां पर हिंदू कोई काम नहीं कर सकता। आज मणिपुर की बात करें तो कैकई और मैतई किस आधार पर लड़ रहे हैं? धर्म ही तो आधार है। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा विष भारत देश में बोया था, जिससे भारत माता के भी टुकड़े हुए और देश के वासी भी जो भारतीय हैं वो टुकड़ों में बट गए, उनके बीच भेद आ गया। और ये सब का कोई वजह है, मूल वजह है तो वो कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए कड़ा और कठोर कानून ला रही है और हम जन जागरण करेंगे, सभी को एक करेंगे। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ना ईसाई धर्म के खिलाफ है ना मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, पर इतनी चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने बलात् और प्रलोभन देकर हिंदू धर्म वालों को धर्मांतरण कराया तो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, धर्मांतरण किसी भी तरीके से सही नहीं है समाज के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका केदार गुप्ता जी हमसे जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए।